मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेक्षिणे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में 47 शक्तियों की जो चर्चा, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी 27वीं शक्ति की चर्चा चल रही है। 27वीं शक्ति है अनंत धर्मत्व शक्ति। इसमें कहा कि विलक्षण यानी परस्पर भिन्न लक्षण वाले अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। कल अपनी चर्चा चली थी इस पे। यानी यहाँ कहना ये है कि जो आत्मा है उसमें भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत गुण स्वभाव हैं और वे अनंत गुण स्वभाव स्वरूप से एक रूप भाते हैं, एक रूप भावित हैं वे। यानी अनंत स्वभाव स्वरूप वह आत्मा है, तो अनंत स्वभाव स्वरूप का एक रूप भावन, एक रूप भाव, वो एक रूप भाव होने की भी एक शक्ति, एक भाव आत्मा के अंदर है। इसका नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। जैसे अपन कल बात करते थे सोने की, चिकना है, पीला है, भारी है। तो चिकना पीला भारी तो अपने अपने लक्षण से है, लेकिन चिकना पीला भारी पने से एक रूप भावित वह स्वर्णत्व जो है, तो वह वो तीन गुणों का एक भाव से रहना, ऐसा एक भाव वो सोने में है ना। सोने में तीन गुण है ना, पीले चिकने भारी। तो पीलापना, चिकनापना, भारीपना, ये हैं तो अलग अलग लक्षण, लेकिन इन सब लक्षणों से भावित होना भी एक भाव हुआ ना। तो वो भाव का नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। इसकी चर्चा थी, थोड़ी सी और शेष है इसमें। अपन देखते हैं 296 पेज। दोबारा से थोड़ी चर्चा ली गुरुदेव ने नीचे। यहाँ तो कहते हैं विलक्षण। ये क्या कहा कि एक गुण में दूसरा गुण विलक्षण है। ज्ञान का लक्षण जानना, दर्शन का देखना, वीर का स्वरूप की रचना करना, अस्तित्व का सत्तापने रहना, ऐसा प्रत्येक गुण विलक्षण है। यानी सब अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप वाले हैं, तो एक दूसरे से विलक्षण नाम विरुद्ध लक्षण है। जानना है वो देखने रूप नहीं, देखना है वो जानने रूप नहीं। सुख है वो वीर रूप नहीं, वीर है वो सुख रूप नहीं। अलग अलग हुए ना। तो ऐसे प्रत्येक गुण विलक्षण हैं। कोई गुण का कोई दूसरे गुण में लक्षण एक नहीं हो जाता है। हाँ, सब अलग अलग है। जैसे मुख्य लिया अपन ने जानना, देखना, सुख। तो सुख गुण है वो जानने रूप नहीं, जानना है वो सुख रूप नहीं। जानना देखने रूप नहीं, देखना जानने रूप नहीं। तो सबके लक्षण जुदा जुदा नक्की हुए कि नहीं हुए, है ना। जैसे सोने में जो पीलापन है वो भारी नहीं, पीलापन पीलेपन रूप है, भारीपन रूप नहीं। और चिकनापन है वो चिकनेपन रूप है, वो भारीपन रूप नहीं, पीलेपन रूप नहीं। ऐसा सब में अपना अपना लक्षण, अपना अपना रूप। पहला शब्द है इसकी व्याख्या में विलक्षण, परस्पर भिन्न लक्षण वाले। ऐसी बात, अनंत ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुण हैं, किंतु प्रत्येक गुण विलक्षण है। कोई गुण का लक्षण कोई गुण में नहीं जाता।
प्रत्येक भिन्न भिन्न है और उसके लक्षण भी भिन्न भिन्न हैं। समझ में आया? पहले तो विलक्षण शब्द की इतनी व्याख्या। अब कहते हैं कि विलक्षण नाम परस्पर भिन्न लक्षण वाले निज लक्षण युक्त, अपने अपने लक्षण युक्त, जानना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, तो सब अपने अपने लक्षण रूप, ऐसे अनंत स्वभावों से परस्पर भिन्न लक्षण, परस्पर प्रत्येक का भिन्न भिन्न लक्षण, ऐसे अनंत स्वभावों से। देखो, अनंत धर्मत्व शक्ति लेना है ना, तो अनंत अलग अलग स्वभाव, तब तो अनंत हुए। अनंत स्वभाव से भावित, अब देखो, अनंत स्वभावों से भावित, भावित नाम अनंत स्वभावों से परिणमित एक भाव, वो अनंत धर्मत्व शक्ति। परस्पर गुण के विलक्षण एक लक्षण दूसरे में मिलता नहीं, तब तो अनंत सिद्ध होते हैं। एक लक्षण दूसरे में मिल जाए तो अनंत सिद्ध नहीं होता। तो यहाँ अनंत धर्मत्व सिद्ध करना है ना। अनंत धर्मत्व अनंत है ये सिद्ध नहीं करते। अनंत धर्मत्व से भावित एक अनंत धर्मों से भावित एक अनंत धर्मत्व। ये कल चर्चा आई थी जब अपन थोड़े वहाँ संदेह में पढ़ रहे थे। हाँ, उसमें उसकी वो चर्चा अभी देखो निकालते हैं। प्रत्येक गुण का लक्षण भिन्न भिन्न है। ज्ञान का जानना, दर्शन का देखना, आनंद का आह्लाद, वीर का स्वरूप की रचना का, ऐसे प्रत्येक का लक्षण भिन्न भिन्न है। अनंत गुण के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि अनंत गुण भिन्न हैं। द्रव्य भले एक है, लेकिन गुण हैं यह तो भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत हैं। अब ऐसे भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत गुण, उन गुणों से भावित एक भाव रूप, वो ऐसा भी तो एक वस्तु में गुण है कि अनंत भावों से भावित हो सके वस्तु, ऐसा भी तो एक उसका स्वभाव है। तब ये कहा था, देखो अपन वो पंक्ति निकालते हैं जहाँ संदेह खड़ा हो रहा था ना, देखो पेज नंबर 291 नीचे, वस्तु एक, इसमें अनंत गुण, ये अनंत गुण को धारण करके रखे, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति एक शक्ति है। आ गई बात स्पष्ट? वस्तु एक, वस्तु बने हैं, उस वस्तु में एक अनंत धर्मत्व नाम का भाव है। वो अनंत धर्मत्व भाव का कार्य क्या कि अनंत स्वभावों से भावित होकर एक भाव रूप रहे, ऐसा उसका स्वभाव। और कोई उदाहरण विचार करते हैं क्या हो सकता है। जैसे ठंडाई लो, ठंडाई है ना, तो वो ठंडाई में बहुत प्रकार की वस्तुएं हैं और सब वस्तुओं का स्वाद उसमें प्रकट है ना। तो सब वस्तुओं के प्रकट स्वाद से भावित एक जो पेय पदार्थ है, तो वो पेय पदार्थ में एक भाव ऐसा भी तो हुआ ना कि जो अनंत स्वाद को धर के रखा है। वो ठंडाई है ना, ठंडाई तो हो गई पेय पदार्थ। वो उस पदार्थ में वो जो मीठापना, मिर्ची का चरपरापना, सौंफ का पना, गुलाब का, अनेक प्रकार के स्वाद, वे अनेक प्रकार के स्वाद वे अपने अपने स्वाद रूप हैं कि नहीं। उसी समय में ठंडाई में रहे हुए शक्कर, मिर्ची, सौंफ और जो कुछ भी होता है, वो बादाम सब, तो सब अपने अपने स्वाद रूप हैं वहीं पर, और अपने अपने स्वाद होकर के वे एक स्वाद रूप से रहें, ऐसा भी एक भाव उस ठंडाई में है। तो उस पेय पदार्थ को ठंडाई कहा। तो वो सबके स्वाद रूपता का एक भाव, वो उसको यहाँ लेना अनंत धर्मत्व शक्ति। यहाँ कहा देखो, वस्तु एक, तो वस्तु एक और उसमें एक ऐसा भाव,
उसे वस्तु नहीं लेना अनंत धर्म रूपता को। अनंत धर्म रूपता वस्तु नहीं है, वो एक भाव, एक वस्तु, उसमें एक ऐसा भाव कि अनंत धर्मों को धारण करके रखे एक ऐसा भाव, उसका नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। वह एक शक्ति, और वह एक शक्ति का परिणमन क्रमशः होता है। यहाँ वो कल भी बात चली थी, आज फिर कहते हैं, जितनी शक्तियाँ हैं तो ये अनंत धर्मत्व शक्ति है ना, ये अपन स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति से अलग है ये, और विरुद्ध धर्मत्व शक्ति से अलग है, और अविरुद्ध धर्मत्व शक्ति से अलग है, तत्व शक्ति से अलग है, अतत्व शक्ति से अलग है। तो वे सब शक्तियाँ एक एक अपने अपने रूप है, तो वो इसका परिणमन क्रमशः होता है। तो परिणमन की क्यों बात करी कि यहाँ जितनी शक्तियों की चर्चा है वे शक्ति परिणमित हुई हैं, ये वाली चर्चा यहाँ चलती है। विषय तो यही प्रस्तावना में ये बात आ गई है इसकी। अपन कहाँ थे? 296 और 298 पे थोड़ा सा विषय और है, यहाँ देखना। ये भी एक गुरुदेव ने बहुत गंभीर चर्चा यहाँ ली है इसी के संदर्भ में, पर चर्चा जरा समझने की है। बात यह है कि यहाँ शक्ति के वर्णन में शक्ति को धरने वाला पवित्र है और शक्ति पवित्र है, तो इसकी परिणति भी पवित्र है। पवित्र कहो, निर्मल कहो। शक्ति को धरने वाला निर्मल, यानी वस्तु निर्मल, शक्ति निर्मल, और उसकी परिणति भी निर्मल है। उसको यहाँ गिनने में आया है, उसका यहाँ विवेचन चलता है। कोई प्रकार की मलिनता को यहाँ विवेचन में, गिनती में लेते नहीं है। देख लो क्या कहा, शुभ राग आदि का इसमें अभाव है। यानी फिर वहीं चलते हैं कि असाधारण स्वयं संवेद्यमान ज्ञान लक्षण द्वारा प्रकट ज्ञान दशा में इस चैतन्य तत्व को लक्षित करने से उस एक ज्ञान भाव मात्र में, उस एक ज्ञप्ति मात्र भाव में अनंत शक्तियाँ परिणमित होती हैं, अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। तो यहाँ पर कोई मलिन की बात नहीं लेते। यहाँ कहा जो अनंत शक्तियाँ उछलती हैं इसमें शुभ भाव का अभाव है। ये अनेकांत खड़ा हो गया, ये अनेकांत खड़ा हो गया। कैसे हो गया अनेकांत? कि स्वरूप का आलम्बन लेते ही जो परिणति में अनंत पवित्र शक्तियाँ उछलती हैं, उस परिणमन में शुभ राग का अभाव है और पवित्रता का सद्भाव है। ये अनेकांत हुआ। देखो, ये अनेकांत है। गुरुदेव ने लिया शुभ राग आदि का इसमें अभाव है, ये अनेकांत है। निश्चय से शुद्ध से शुद्धता होती है, और व्यवहार से नाम शुभ से भी शुद्धता होती है। ये मिथ्या अनेकांत है, और ये सम्यक अनेकांत है। कौन सा? कि अपने गायक भगवान का आलम्बन लेते ही उसी ही परिणति पर्याय में अनंत पवित्र शक्तियों का पवित्र परिणमन उछलता है। वहाँ पवित्रता का सद्भाव है और शुभराग आदि अपवित्र भावों का अभाव है। ये सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत। सम्यक एकांत क्या आया? कि अपने स्वरूप के आलम्बन में मात्र पवित्रता ही है, ये सम्यक एकांत। और वो पवित्रता ही है, शुभ राग आदि किंचित नहीं है, ये अनेकांत। ये सम्यक अनेकांत, सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत। और सम्यक एकांत जहाँ नहीं, वहाँ मिथ्या अनेकांत खड़ा हो जाता है। कैसे? कि अपने स्वरूप के आलम्बन वाली पर्याय उसमें उठी पवित्रता, तो वह पवित्रता पवित्रता से भी होती है और वह पवित्रता राग से भी होती है। ये मिथ्या अनेकांत है, क्योंकि इसमें सम्यक एकांत का अभाव है।
ये चर्चा यहाँ गुरुदेव ने उठाई। देखो, शुभ से भी शुद्धता होती है तो यह तो मिथ्या अनेकांत है। क्या कहा? अनेकांत है अवश्य, लेकिन मिथ्या अनेकांत है। यानी जितना भी जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यहाँ संदर्भ लिया गुरुदेव ने, निश्चयाभास व्यवहाराभास, ये लिया। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया ना 7वें अध्याय में बात नहीं थी कि निश्चयाभास और व्यवहाराभास, है ना। तो और जो उभयाभासी है वो मिथ्या अनेकांती है। उभयाभासी क्या करता है कि ज्ञायक परमात्मा का आलम्बन लेने से धर्म प्रकट होता है और शुभराग से भी वह आलम्बन और धर्म की प्राप्ति होती है। ये उभयाभासी है, ये मिथ्या अनेकांती है, ये मिथ्या दृष्टि है। दोनों से होता है। इनकार किया ना, अभी ऊपर सिद्ध किया। सम्यक एकांत पूर्वक ही अनेकांत, सम्यक अनेकांत, नीचे लिया। अनेकांत के भी दो प्रकार और एकांत के भी दो प्रकार, एक सम्यक एकांत और एक मिथ्या एकांत। ऐसे अनेकांत के दो प्रकार, मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत। आ गई बात समझ में? आ गई? इस संदर्भ से वो चर्चा आ गई सामने। मिथ्या अनेकांत क्या है कि इससे भी और इससे भी, ये मिथ्या अनेकांत है। और मिथ्या एकांत क्या है कि एक राग मात्र से ही मेरा कार्य हो जाएगा, ये मिथ्या एकांत है। और सम्यक एकांत क्या है कि एक गायक भगवान के आलम्बन से ही मोक्ष मार्ग प्रकटता है, चलता है और पूर्णता होती है। इसमें राग का कोई कार्य नहीं, ये सम्यक अनेकांत है। निश्चय से अपनी परिणति अपने से होती है, ये निश्चय है। अरे व्यवहार को तो यहाँ गिनने में आया ही नहीं। गिनने में नहीं आया का अर्थ व्यवहार का यहाँ अभाव है, यही अनेकांत है। और वो ही स्वादवाद, वह ही स्यादवाद है। समझ में आया? तो किसी से कहा बोल लिखे ना, 22 बोल में ये तुमको लिखाए थे, ये सब चर्चा आई है। 299 पर अगली शक्ति है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। ये अपनी 27वीं की चर्चा अनंत धर्मत्व शक्ति की पूरी हुई है। देखो, अब 28वीं शक्ति है तत् अतद रूपमयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। नीचे अर्थ, तद्रूपमयपना और अतद्रूपमयपना जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति भी आत्मा में है कि तद्रूपमयपना और अतद्रूपमयपना दोनों विरुद्ध भावों को एक साथ धरे यह आत्मा, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। पहले तो इसका पॉइंट पकड़ ले अपन, क्या है कि तद्रूपमयता माने, तद्रूप का अर्थ सरल है, तद माने अपने रूपमयता, अपने रूपमयता के भाव को और पर रूपमयता नहीं होने के भाव को, दोनों विरुद्ध भाव को एक साथ धारण कर सके, ऐसी एक शक्ति, उसका नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, है ना। अभी इसका अर्थ देखो, नीचे गुरुदेव श्री ने फरमाया तद्रूपमयपना और अतद्रूपमयपना जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। तो ये तत् और अतत् दो शब्द आए, तद्रूपमयता अतद्रूपमयता। तो तत् अतत् दो बोल आए ना, अपन पढ़ चुके हैं। अभी वो जो 14 बोल आए थे उसमें तत् अतत्, एक अनेक और नित्य अनित्य, सत असत 8 और फिर सत में 4 4 होके 14 हो गए थे, ठीक है ना। तो वो भी अपेक्षा यहाँ ली और पंचाध्याय की भी अपेक्षा यहाँ ली। तो सरल अर्थ तद्रूपता का है कि तद माने उस रूपता और अतद्रूपता माने उस रूपता नहीं, ये लिया। अब देखो, तत् माने आत्मा, तत् अतत् के 14 बोल लिए, पहले ऐसा लिया है, यहीं पढ़ रहे थे ना। तत् नाम आत्मा ज्ञायक स्वभाव, ये तत्
और अतत नाम ज्ञेय स्वभाव इसमें नहीं। तो ये अतत हुआ, 14 बोल में है, समझ में आया। तत् नाम अपने में जो भाव है ये तत्भाव, तत्भाव माने तद्भाव। ज्ञायक ज्ञायक रूप से है, ज्ञान ज्ञान रूप से है, ये तत्पना है। और ज्ञान राग रूप नहीं, ज्ञान गेय रूप नहीं, गेय में राग भी आ गया। राग तो समझाने को कहा, सीधा तो वहाँ तत्त में ज्ञान गेय कोई घटाया है ना, जो अपने 14 बोल आए थे। तो पर गेय रूप नहीं, ये अतत्पना, ये किस में है? ये आत्मा में। तत् भी आत्मा, अतत भी आत्मा। तत् कैसे कि ज्ञान स्वरूपी है, ये तत्पना भी आत्मा का भाव है, और ज्ञेय स्वरूपी नहीं, ये अतत्पना भी आत्मा का स्वभाव है। तो तत् अतत ऐसे दो रूपमयता को, ये दो विरुद्ध भाव कहलाए ना, तत् और अतत, तो ऐसी विरुद्धता को एक साथ धारण करके रखे, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। देखो पंचाध्यायी में ऐसा लिया है, तत् अतत में कि वस्तुपने है और पर वस्तुपने नहीं। ये तत् अतत का पंचाध्यायी में ये अर्थ लिया। ये जो अभी चला था ना अपना स्यादवाद अधिकार, उसमें ज्ञान पर से घटाया है ना। अब एक अकेले ज्ञान पर से घटाया तो ज्ञान रूप है, ज्ञेय रूप नहीं, ठीक है। अब ज्ञान आदि अनंत गुण स्वरूप है और जड़ादि स्वरूप नहीं, ये समग्र रीति से घटाया पंचाध्यायी में। वस्तुपने है पर वस्तुपने नहीं, ऐसा अर्थ भी लिया है। यहाँ 14 बोल जो लिए हैं उसमें ज्ञायक और ज्ञेय के बीच में तत् अतत लिया है। क्या समझ में आया इसमें? अपना ज्ञान स्वरूप अपने से है और ज्ञेय से नहीं, इतना। और ये ज्ञेय ज्ञायक के बीच में तत् अतत का वर्णन हुआ। लेकिन दूसरे स्थान पर यानी पंचाध्यायी में ऐसा लिया कि अपने से जैसे अस्थि है, तो तत् अपने से है, सब गुण अपने से हैं। एकले ज्ञान गुण की बात न ली, सब गुण, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता स्वच्छता विभुता आदि अनंत गुण अपने से हैं और परपने नहीं। तो 14 बोल में ज्ञान ज्ञेय के बीच में लिया, यहाँ तत्नाम अपने से है, सब गुण अपने से हैं, पूरा द्रव्य अपने से है, और ये अपना है पना पर द्रव्य से नहीं, ऐसी विरुद्ध शक्ति इसमें है। ये चर्चा है, 300 पेज पे देखना। तो ये एक प्रश्न आया है कि ये विरुद्ध शक्ति वर्तमान में है साहिब, ऐसा प्रश्न किया। ये गंभीर है जवाब इसका। वर्तमान में है विरुद्ध शक्ति, है ना, क्योंकि ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, इसका नाम पूरा है ना, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, यही नाम है, हाँ, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति आत्मा में त्रिकाली रूप से सदा विद्यमान है, और यहाँ उसका परिणमन हुआ है, उसको लिया है। तो दोनों वर्तमान में, यानी भावपने भी वर्तमान में हैं, गुणपने शक्तिपने, और व्यक्तिपने भी वर्तमान में है। ऐसा शक्तिपने भी वर्तमान में है, क्योंकि हर वर्तमान में है तब तो शक्ति कहलाई, और उसकी व्यक्ति भी है, परिणमन भी है, उछल भी गई है। ऐसा वर्तमान में ही है विरुद्ध शक्ति, तत्पने है और अतत्पने नहीं, ऐसी विरुद्ध शक्ति का परिणमन है। समझ में आया? अपने ज्ञान पने रहता है, अज्ञान पने नहीं होता। वीतराग पने वीतरागता रहती है, राग पने नहीं होती। आनंद पने आनंद की पर्याय रहती है, ये दुख पने नहीं होती। समझ में आया? ऐसी बात है, इसका नाम तत् अतत है। जब स्वरूप का लक्ष्य किया, इस ज्ञायक परमात्मा का आलम्बन लिया, तो अनंत शक्तियाँ उछली। तो अनंत शक्तियाँ उछली, उसमें एक विरुद्ध धर्मत्व शक्ति भी उछली।
वो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का परिणमन किस प्रकार हुआ है कि वहाँ उपजा हुआ आनंद आनंद रूप होता है, दुख रूप नहीं होता। वहाँ जानना ज्ञान रूप है, ज्ञेय रूप नहीं हुआ है। दर्शन दर्शन रूप है, अन्य रूप नहीं हुआ है। वीतरागता का परिणमन है, वो वीतरागता रूप है, रागपने नहीं हुआ है। ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का परिणमन है, परिणमन है, ऐसा व्यक्तता है। ऐसी बात है बापू। ये तत् अतत् की चर्चा आई। 303 पे और देखते हैं क्या है, इसी की थोड़ी चर्चा और है। ये बहुत अच्छा लिया गुरुदेव ने, ऊपर की 12 पंक्ति 14 पंक्ति छोड़कर। ये विरुद्ध शक्ति किसको होए, यानी विरुद्ध शक्ति किसको होए मतलब ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का परिणमन किसको होए कि जो अनेक को मानता होए उसको होए, एक ही को माने, इसमें विरुद्धता की बात ही कहाँ आई। वेदांती है, बौद्ध है, एक को ही मानता है, दूसरे को मानता ही नहीं। तो जब एक ही मान के बैठा है तो किससे विरुद्ध, तो उसके लिए तो विरुद्ध धर्मत्व का कोई विषय ही नहीं ना। तो ये तो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का परिणमन किसको हुआ कि जो इस आत्मा में जो पीछे निकल गई, जो अनंत धर्मत्व को स्वीकार करे, उसे विरुद्ध धर्मत्व का परिणमन पर्याय में है। जो अनंत धर्मत्व ही स्वीकार नहीं करता उसे कैसे होएगा। ये यहाँ पर उसका निषेध किया। देखो वेदांत एक ही आत्मा सर्वव्यापक मानते हैं, एक सर्वव्यापक शुद्ध निर्मल है। अब इसमें विरुद्ध ही कहाँ आया, ये तो विरुद्ध है ऐसा सिद्ध करना है। यानी क्या विरुद्धता सिद्ध करना है कि अपना स्वभाव अपने से है और व्यवहार से नहीं, पर द्रव्य से नहीं, ऐसी विरुद्ध शक्ति नाम का गुण आत्मा में है। जैसे अपने भंग पड़े ना, अस्थि नास्ति के 7 भंग सप्तभंगी आती है, तो उसमें अपन 2 ही ले, अभी अस्थि नास्ति। तो स्वय से अस्थि, पर से नास्ति। तो स्वय से अस्थि भी अपना धर्म है और पर से नास्ति भी अपना धर्म है। कोई पर का थोड़ी है, वो अपना ही धर्म है। पानी में पानी पना होना पानी का धर्म है, अग्नि पना नहीं होना भी तो पानी का ही धर्म है। दूध में दूध पना होना दूध का धर्म है, उसमें मौसमी रूप नहीं होना ये भी तो दूध का ही धर्म है। ऐसे यह आत्मा अपने अनंत स्वभाव स्वरूप अपने से है, पर द्रव्य से नहीं, व्यवहार से नहीं। ऐसी विरुद्ध शक्ति नाम, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति नाम का गुण है। सो ये गुण आत्मा में है और इसकी गुण की परिणति भी है। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति की परिणति अपने विरुद्ध स्वभाव के परिणमन में लो। ये समझना जरा, अपने में ऐसा एक विरुद्ध धर्मत्व स्वभाव परिणमित है कि व्यवहार का पर्याय में कहाँ था, ये स्वभाव के परिणमन में राग और पर का परिणमन नहीं, ऐसा विरुद्ध धर्मत्व स्वभाव का परिणमन है। ऊपर कहा ना, अपने स्वभाव से है, पर द्रव्य से नहीं, व्यवहार से नहीं। तो विरुद्ध धर्मत्व का क्या भाव बना कि विरुद्ध धर्मत्व के परिणमन में यह चैतन्य भगवान अपने चैतन्य आदि अनंत गुण स्वभाव से परिणमित है, पर द्रव्य से नहीं, व्यवहार से नहीं, राग से नहीं। देखो यहाँ किया, कहा इसमें तो व्यवहार से नहीं, ऐसा परिणमन है, ऐसा आ गया इस विरुद्ध धर्मत्व भाव में। पर्याय में व्यवहार का परिणमन नहीं, अपने स्वभाव का परिणमन है
और व्यवहार का परिणमन नहीं, इसका नाम विरुद्ध शक्ति गिनने में आया है। यानी जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है उतनी उतनी इसमें सूक्ष्मता आ रही है। चली थी ना जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, वो उनकी तुलना में यहाँ पर बात और गंभीर होती जा रही है ना। वहाँ जीवत्व शक्ति से तो वहाँ चैतन्य प्राण की स्थापना करी और जड़ प्राण का निषेध किया, है ना। चिति शक्ति में इसके अजड़त्वपने का भाव बताया, दृष्टि शक्ति से दर्शनपना बताया, ज्ञान शक्ति से जाननापना बताया, सुख शक्ति से आनंद भाव बताया, वीर शक्ति से स्वरूप की रचना करे ये बताया। यहाँ तो कहते हैं ऐसा सब अपने स्वभाव से है, व्यवहार से नहीं, राग से नहीं, ऐसा विरुद्ध धर्मत्व का परिणमन इसका अपना है, क्योंकि इसमें एक ऐसा गुण है और उस गुण का परिणमन है। परिणमन कब है? कि जब उस द्रव्य का लक्ष्य किया है या आलम्बन लिया है तब। व्यवहार से होता है, देखो दोबारा से, पर्याय में व्यवहार का परिणमन नहीं, अपने स्वभाव का परिणमन है, और व्यवहार का परिणमन नहीं, इसका नाम विरुद्ध शक्ति गिनने में आया है। तो व्यवहार से होता है ये बात उड़ जाती है। समझ में आया? व्यवहार का तो अभाव है, यहाँ व्यवहार की बात है ही नहीं। देखो क्या कहते हैं, गंभीर है ये बात। यहाँ व्यवहार की बात है ही नहीं, व्यवहार नाम किसी प्रकार के शुभ राग की बात यहाँ है ही नहीं। यह तो निर्मल परिणमन स्वरूप अनंत शक्तियों के उछलने रूप, परिणमने रूप, प्रगटने रूप, व्यक्त होने रूपता की बात चलती है, निश्चय की बात चलती है, स्वरूप के रूप परिणमन की बात चलती है। देखो यहाँ तो द्रव्य और गुण पर्याय तीनों निर्मल की बात है। शक्ति का वर्णन है ना, तो शक्ति तो निर्मल है, तो इसका परिणमन भी निर्मल है। विकार का परिणमन यहाँ गिना ही नहीं है, क्योंकि अभी जो ऊपर चर्चा आई कि स्वभाव के परिणमन में राग का परिणमन नहीं, तो हमको एक बात आप गुरुदेव श्री ने ही बताई, ग्रंथ में से ही बताई, आगम की बात है कि सम्यक और मिथ्यात्व एक साथ नहीं परिणमते। यह बात तो 100% सच्ची है, लेकिन सम्यक्त के साथ प्राप्त पवित्रता और शेष रहे राग की अपवित्रता एक साथ रहे, इसमें विरोध नहीं है, ऐसा कथन आता है ना। तो उसका क्या किया कि उसका किया कुछ नहीं, उसको यहाँ नहीं गिना उसको यहाँ गिना नहीं। क्यों नहीं गिना? कि यहाँ शक्तियों की बात चलती है, यहाँ कमजोरी की बात नहीं चलती है, यहाँ शक्तियों की बात चलती है। जैसे एक अपन विचार में एक शक्ति और कमजोरी में क्या फ़र्क है, ये जितना भी व्यवहार का भाव परिणति में मोक्ष मार्गी के है, वो उसकी कमजोरी का भाव है, वो उसकी पुरुषार्थहीनता का भाव है। तो वो भाव यहाँ गिना ही नहीं। कोई व्यक्ति का कभी कदाचित कोई दुर्घटना में पैरों में चोट लग गई, तो बिस्तर पे पड़ा है 2 महीने से, अब वो चलने लग गया, ठीक होकर चलने लग गया, लेकिन कुछ पकड़ कर चलता है अथवा किसी व्यक्ति के हाथ पकड़ कर चलता है। तो अब उससे पूछा कि चलने लग गए क्या? कि हाँ अब तो चलने लगा हूँ, है ना। तो चलने लगा हूँ, उसमें फिर वह पूरी बात करी कि अभी तो पकड़ करके चलता हूँ। तो पकड़ना उसकी शक्ति का द्योतक है कि कमजोरी का द्योतक है, और चलने लग गया हूँ ये उसकी शक्ति का द्योतक है कि इतनी शक्ति तो अब हो गई कि मैं स्वयं चलने लगा हूँ, चलता हूँ। पहले तो लेटा ही था 2 महीने से, अब चलता है तो वो उसकी
अपन बच्चों का नहीं देखते, वो 3 पहिए की गाड़ी से चलने लगते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं अपन कि देखो चलने लग गया, चलने लग गया। लेकिन वो चलने लग गया वो उसकी शक्ति का द्योतक है, पर वो 3 पहिए की गाड़ी वो पकड़कर चलता है, ये तो कमजोरी का द्योतक है। तो जितना राग शेष है, भले देश व्रत का हो, अणुव्रत का हो, महाव्रत का हो, दया दान पूजा का हो, वो कमजोरी का प्रतीक है। यहाँ शक्ति के प्रकरण में गिना ही नहीं उसको, ऐसा यहाँ फरमाते हैं। देखो उसका तो यहाँ देखो विकार का परिणमन यहाँ गिना ही नहीं, उसका अभाव गिनने में आया है, समझ में आया। देखो कितनी स्पष्टता है गुरुदेव श्री की, है ना। इसलिए कोई आकर ये कहे कि राग भी आत्मा की शक्ति है या इस प्रकार है, तो अपन फटाक से कह सकते हैं कि भाई गुरुदेव श्री का व्याख्यान निकालिए, उसमें देखिए यहाँ तो राग आदि भाव को किसी रूप में शक्ति में गिना ही नहीं जाता है ना। अपन कह सकते हैं, अपन ने तो गुरुदेव श्री के हाँ उनके द्वारा इन शक्तियों का वास्तविक स्वरूप पढ़ा समझा सुना है। 306 पेज अगली शक्ति की चर्चा देखो। अवाई तत्व शक्ति 29वें नंबर की 306 पेज है। तद रूप भवन रूपा तत्व शक्ति। देखो इसका अर्थ, तद रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति, ब्रैकेट में है, तत्स्वरूप होने रूप अथवा तत्स्वरूप परिणमन रूप ऐसी तत्व शक्ति आत्मा में है। इस शक्ति से, अब ये स्पष्टीकरण, इस शक्ति से चेतन चेतनपने रहता है, नाम परिणमता है, तत्रूप रहता है। आत्मा कौन है? चेतन स्वरूप। तो चेतन चेतन स्वरूप रहता है, ऐसी तत्व शक्ति आत्मा में है। ये तो 47 ही कहीं हैं। कभी मान लो कदाचित विचार आ जाता अमरचंद्र भगवान को कि मैं तो 100-150 कह देता हूं, तो कह सकते थे। 47 में ही कितना गंभीर था। एक जगह लिया गुरुदेव ने 47 नए, 47 शक्तियाँ, 47 दोहे निमित्त उपादान के, और 47वीं गाथा द्रव्य संग्रह की, जिसमें कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान तो वह ध्यान में प्राप्त होता है, निश्चय व्यवहार दोनों ही मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं। ये वाली गाथा वो सब 47 है, सब याद किया उन्होंने। यहाँ क्या मतलब निकला? तत्स्वरूप होने रूप, तत् माने अपने रूप, उस रूप माने अपने स्वरूप रूप परिणमने की तत्व शक्ति, यानी इस शक्ति के कारण यह चेतन चेतन रहता है, अन्य रूप नहीं होता है। इस ये अर्थ आ गया अपने आप ही। उसमें देखो नीचे अपन देखते हैं, इसी पृष्ठ पे नीचे की 5 पंक्ति देखना। तत्व शक्ति का अर्थ ऐसा है कि बीच में से है, पैराग्राफ के बीच में, तत्व शक्ति का अर्थ ऐसा है कि भगवान आनंद स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, परम पवित्र प्रभुत्व शक्ति स्वरूप ऐसा तत्व, तत्व नाम तद्रूप होना, यानी उस रूप भवन होना। उस रूप भवन होना माने उस रूप परिणमन होना, ये तत्व शक्ति का स्वरूप है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तद्रूप होना थोड़ा सूक्ष्म है, इसमें राग का भी अभाव है। फिर आई बात वही, राग का भी अभाव, क्योंकि राग तद्रूपता है ही नहीं। जो परिणति में भगवान की भक्ति का राग हो, दया का राग हो, ये सूक्ष्म जीवों के प्राणों को बचाने का राग हो, व्रतादि का राग हो, महाव्रत का राग हो, कोई पण राग हो, वो राग वास्तव में तद्रूप है ही नहीं। वो तो विकार कहा है ना,
स्वभाव से भिन्न चारित्र गुण में उपजा हुआ विकारी परिणाम, असुचि परिणाम, विपरीत। इसके कितने अर्थ आए? असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण रूप है। देखो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तद्रूप होना थोड़ा सूक्ष्म है, इसमें राग का भी अभाव है। ये तद्रूप में राग नहीं आता है, राग को तद्रूप कह सकते नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा चैतन्य रूप है कि राग रूप है? यदि राग रूप है तो सिद्धों के कितना राग है? तो फिर यदि सिद्धों के राग नहीं होने पर भी उनकी चिन्मयता पूर्ण प्रकाशित है, तो फिर वो यदि राग में चिन्मयता थी तो उतनी चिन्मयता कम हो जानी चाहिए थी उनकी। उनके तो राग चला गया ना, वो राग को तद्रूप में नहीं लेते। 307 पेज देखो नीचे वाला पैराग्राफ, यहाँ तो कहते हैं तद्रूप भवन रूप, आनंद स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, पवित्र स्वरूप, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, इस रूप से यहाँ परिणमन होना। भवन है ना, भवन का अर्थ है परिणमन। भवन शब्द है वो भू धातु से आया है, तो भवन नाम परिणमन। शक्ति का स्वरूप ही ये है कि तद्रूप, इस शक्ति की बात चलती ना, तत्व शक्ति, इस तत्व शक्ति का स्वरूप ही यह है तद्रूप भवन होना। तद्रूप क्या है? आत्मा का तद्रूप क्या निकालेंगे? क्या कहा इतनी पूरी जनवाणी में? क्या कहा है आत्मा का तद्रूप? कि चैतन्यपना, आनंदपना, सुखपना, शांति, वीतरागता, प्रभुता, ईश्वरता, ये आत्मा का स्वरूप है। तो कहा देखो, शुद्ध आनंद रूप से, शुद्ध ज्ञान रूप से, शुद्ध संकित रूप से और शुद्ध चारित्र रूप से, शुद्ध प्रभुत्व नाम ईश्वर रूप से, शुद्ध रूप से नाम तद्रूप परिणमन होना, ये तत्व शक्ति का स्वरूप है। अभी अपनी आज तीसरी आ गई है। अनंत धर्मत्व की चर्चा तो अपनी कल ही चली थी, फिर विरुद्ध धर्मत्व की बात आ गई, फिर अब ये तत्व शक्ति की बात आ गई, है ना। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी हो रही है तो ख्याल में से निकल जाए। अनंत धर्म फिर याद करा देते हैं, भूल नहीं जाना, क्योंकि अपन थोड़ा संक्षेप में ही चल रही है ना बात। अनंत धर्मत्व माने अनंत भिन्न भिन्न स्वभावों से भावित एक भाव रूपता का जो शक्ति है उसका नाम अनंत धर्मत्व शक्ति। फिर आई थी विरुद्ध शक्ति कि तत् रूपमयता और अतद रूपमयता, ऐसे दो विरुद्ध भावों के रूप से परिणमित होना, ऐसी एक विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। तद्रूपता और अतद रूपता आ गई। राग बीत राग रूपता से होना और राग रूपता से नहीं होना, आनंद रूप से होना, दुख रूप नहीं होना, है ना, ज्ञान रूप होना, ज्ञेय रूप नहीं होना, ऐसी तद्रूपता, तद्रूपमयता, अतद्रूपमयता की विरुद्ध भाव रूप परिणमित होना, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। और ये चल रही है अपनी तत्व शक्ति, माने तद रूप भवन रूप। जैसा इसका रूप है वैसे परिणमन होने की शक्ति, ये भी एक शक्ति है। ये तत्व शक्ति का स्वरूप है। 308 पेज देखो नीचे, भगवान आत्मा। ये भगवान आत्मा कहा ना, तो इसमें पवित्र ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, प्रभुता, विभुता आदि स्वच्छत्व, ये सब पवित्र भाव स्वरूपता, इसका नाम भगवान आत्मा। क्योंकि यहाँ तत्व शक्ति की बात चलती है, तद्रूपमयता, है ना, या तद्रूपता से भवन होना। पुण्य और पाप के भाव ये दोनों असुचि हैं, जड़ हैं, तद्रूप परिणमन में ये नहीं आते हैं। तो तत्व शक्ति का परिणमन हो गया कि नहीं ज्ञानी को?
अपन गुण स्थान के अनुसार देखते हैं, चौथे गुण स्थान में ज्ञानी को तद्रूप भवन हो गया ना, यानी तत्व शक्ति का परिणमन हो गया ना। तो तत्व शक्ति के परिणमन के साथ अभी तो राग का भी परिणमन है ना साहब, अभी तो 3 कषाय का सद्भाव है कि नहीं है। तो वो जो 3 कषाय का सद्भाव है वो हम गिनते ही नहीं हैं, बात शक्ति की चलती है। तो फिर आप गिनते क्यों नहीं हो? कि वो शक्ति नहीं है इसलिए नहीं गिनते, वो अशक्तता है उसे गिनते नहीं। अभी अपन कर चुके चर्चा उस पर। देखो तद्रूप परिणमन में ये नहीं आता, ऐसा यहाँ कहते हैं तद्रूप शक्ति का स्वरूप है, इसमें राग रूप परिणमन आता ही नहीं। सूक्ष्म है, सेठ कहाँ है? फिरोजाबाद बैठा है, सूक्ष्म बात है भगवान। वो आए होंगे वो छदामी लाल जी वहाँ, तब की बात है। देखो 314 थोड़ी चर्चा और है इसमें। ये देखो बहुत अच्छी है चर्चा। प्रश्न है कारण में से कार्य में आना और कार्य में से प्रतीति होना, ऐसा प्रश्न किया है ना। किसकी चर्चा चलती है? ऊपर की 3 पंक्ति पढ़ते हैं। देखो यहाँ तो तद्रूप परिणमन, तत्स्वरूप से परिणमन, भगवान आनंद और ज्ञान स्वरूप है, इस रूप से पर्याय में परिणमन होना, ये कारण का कार्य आना, ये कारण रूप स्वरूप तो त्रिकाल विद्यमान है। उस कारण भाव का आलम्बन लेते उस पर्याय में कार्य रूप भाव का आना। कैसा? तो जैसा कारण है वैसा परिणमन पर्याय में आना, इसका नाम कार्य, ऐसा लिया। ये कार्य में कारण की प्रतीति आना, उसका नाम तत्स्वरूप शक्ति कहने में आता है। क्यों? कि जैसा है तत्स्वरूप, जैसा है उस रूप परिणमन हो जाना, उस रूपता की प्रतीति हो जाना, उस रूपता का आस्वादन हो जाना, इसका नाम तत्व शक्ति का परिणमन है। ठीक है ना। अब देखो मुमुक्षु ने कहा कारण में से कार्य में आना और कार्य में से प्रतीति होना, उसने स्टेप पकड़ लिए। देखो कैसे? प्रश्नकार का प्रश्न पकड़ना। कारण में से कार्य में आया भाव, और कार्य में आया उसमें से प्रतीति हुई, ऐसा उसने स्टेप करके बात को पकड़ा है। तो हाँ, उसका उत्तर यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं कि कार्य से कारण की प्रतीति होना। कारण में कहाँ प्रतीति होती है? कारण है ना, कारण तत्व, वो कारण तत्व में कार्य भाव का अभाव है। क्यों? प्रतीति कौन है? प्रतीति कार्य रूप भाव है। वस्तु है वो कारण रूप भाव है, वो त्रिकाल कारण पने से विद्यमान है। उस कारण पने को जो स्वीकार यानी उसको कारण रूपता स्वीकार करे तो पर्याय में कार्य में प्रतीति हुई। तो प्रतीति है वो कार्य रूप भाव है ना। और आत्मा, भगवान आत्मा, ये कारण रूप भाव है। आता है ना गुरुदेव का एक प्रश्न बहुत चर्चा में आता है कि साहेब कारण परमात्मा विराजमान है तो कार्य क्यों नहीं आता? कि तुम जिस समय इसे कारण मान लोगे तो कार्य हो गया। तुमने कारण इसे माना नहीं, तुम निमित्तों में कारणपना खोजते हो और निमित्तों के लक्ष्य में होते हुए कषाय के मंद भावों में तुम कारणपना खोजते हो, इसलिए कार्य आता नहीं है। कारण को कारणपने स्वीकार करे तो कौन स्वीकार करेगा? कारण में तो स्वीकार करने का काम नहीं है, वो तो कारण रूप से विद्यमान है। स्वीकार करने का काम करेगी पर्याय। तो जो पर्याय से कारण रूप स्वीकार करे वहाँ पर प्रतीति उसकी होती है। ये तो ध्रुव है, ये तो ध्रुव है कारण, तो इसमें तो हलचल ही नहीं, ये तो अचल स्वरूप है, ये तो अपरिणामी तत्व है, इसमें तो परिणमन का भाव ही नहीं।
ये तो ऐसे का ऐसा सदृश 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 ध्रुव पने विद्यमान है। लो तो कहाँ विद्यमान है? हर पर्याय में पर हर पर्याय में पर्याय हो करके नहीं है, हर पर्याय में ध्रुव रह करके है। देखो, आँखों मीचीने चले जाओगे बापू, आंखें बंद हो जाएंगी जब इस भव की, इस पर्याय की योग्यता जितनी है उतनी रहेगी, फिर आंखें बंद और ये जीव चला जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। आता है ना भजन वजन में आती बात। देखो, कहते हैं जिसको तत्व की दृष्टि की खबर नहीं, ये मरकर कहाँ चला जाएगा बापू पता नहीं चलेगा। गुरुदेव कहीं आता है, बंटोलिया के में पड़ गया हुआ पत्ता कहाँ जाके गिरेगा मालूम नहीं पड़ता। बंटोलिया समझ लिया ना, वो जो भंवर उठते हैं गर्मियों में हवा के, तो वो धूल साथ में उड़ती दिखती है ना, उसी में मालूम पड़ता है अपने को कि ये भंवर हवा का चक्रवात, उसमें कहीं कोई पत्ता आ जाए कहाँ जाके गिरेगा मालूम नहीं पड़ता। भैया ये तत्व की दृष्टि की खबर नहीं होएगी तो आंखें तो मिचेंगी ही, ये तो छूटने वाला ही है और ये चले जाने वाला ही हूँ मैं तो इसलिए कहते हैं बापू ये देह के रजकण साथ में नहीं आते हैं, फू जाओ 84 में भटकने। परिभ्रमण और अब देखो, परिभ्रमण और परिभ्रमण का कारण आत्मा में है ही नहीं। आत्मा में परिभ्रमण और परिभ्रमण का कारण ही नहीं है, तो परिभ्रमण किसका हो रहा है कि पर्याय में संसार वर्तता है भाई साहब, वस्तु में नहीं। और इसके आलम्बन न लेकर जो बाह्य वस्तुओं निमित्तों के आलम्बन में और राग के आलम्बन में रहता है परिणाम में, इसमें संसार चल रहा है। संसरण इति संसारा, स्वरूप से च्युत होने का नाम संसार है। इसमें कोई परिभ्रमण नहीं। भव और भव के भाव से रहित कहते नहीं आत्मा, भव और भव के भाव से रहित। ये देखो, परिभ्रमण और परिभ्रमण का कारण आत्मा में है ही नहीं, ऐसा यहाँ तो कहते हैं धन्नालाल जी। समझने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले अपने कलश टीका में आया था, वस्तु कठिन है, अति कठिन है, ऐसा आया था। तो कठिन कह के डराने के लिए कि नहीं, कठिन कह कर के इसको हल्के में मत लेना, ये कहने के लिए कि ऐसे ही चलता रहेगा, हम तो सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, होता तो है, ऐसे नहीं। इसकी तो बहुत तीव्र जिज्ञासा, बहुत तीव्र जिज्ञासा चाहिए। ये जब तक मुझे इस तत्व का ख्याल बराबर निर्णय में स्पष्ट नहीं हो जाता है, चैन नहीं पड़ती है। इसका एक उदाहरण आता है कि कुत्ते के कान में कीड़ा पड़े ना, तो जैसे वो भड़बड़ाता फिरता है ऐसी धगस चाहिए। आता है कुछ छुल्लक जी के संदर्भ से उदाहरण आता है। देखो, मार्ग अति कठिन है, किंतु शुद्ध स्वरूप का विचार करने से आनंद आता है। सावधानी से सुनना, विचार करने से इसका अर्थ क्या है। इसमें पाठ लिया विचार शब्द, तो शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करने का नाम विचार करना है। ये शुद्ध चैतन्य है, इसको ज्ञेय बनाकर ज्ञान करने से ये कार्य कठिन है, दुर्लभ है, अशक्य नहीं है। हाँ, लेकिन कभी पुरुषार्थ क्या है इसकी खबर ही नहीं है। सारा का सारा अपना प्रयत्न उद्यम बाहर में झोंक दिया है पूरा। आंधले आंधला, अंधो अंध पलाए। अंधो अंध पलाए कहावत है कि अंधा चले और अंधला ही दिखाने वाला मिले तो कहाँ गिरेगा? कुएं में जाके गिरेगा। अंधा चल रहा था, उसने दूसरे से कहा भैया जरा रास्ता दिखा दोगे क्या? वो भी अंधा, तो वो लेके चल पड़ा उस अंधे को। अब दोनों कहाँ जाएंगे? कुएं में गिरेंगे। अंधा अंध पलाए। ये देखो,
भाई प्रभु का मार्ग बहुत गंभीर है। जिनेंद्र देव परमेश्वर, जिसमें इंद्र और इंद्राणी जैसे एक भव अवतारी सुनने आते हैं जिसको, और कुत्ते के पिल्ले जैसे बैठ करके वहाँ सुनते हैं। सौधर्मेंद्र आता ना, गलूड़ियानी जेम बैठे, है ना। इंद्र और इंद्राणी असंग देव के स्वामी हैं, तो भी अंतर में अपने को उनका स्वामी मानते नहीं हैं। ये अपनी चर्चा हो गई। 323 पर कुछ लिया है, मैं देख लेता हूँ, बस समय तो हो चुका है। 323 पे अतत्व शक्ति की चर्चा आएगी। ये अपनी तत्व शक्ति की चर्चा यहाँ पूरी होती है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए ऋणवाणी माँ को वंदना।